कभी कभी इश्क और जंग की सरहदें इतनी उलझ जाती हैं कि दिल और वतन के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे इश्क की जो गोली बारूद के साए में पनपा और एक ऐसी जंग की जिसमें दिल भी लहूलुहान हुआ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीमा के उस पार पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हलचल है। भारतीय सीमा से महज कुछ किलोमीटर दूर जारा खान, एक शांत स्वभाव की पाकिस्तानी लड़की जो डॉक्टर है। उसके पिता वकील खान एक कट्टर विचारधारा वाले नेता है जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। लेकिन जारा का दिल बहुत ही मासूम, वो इंसानियत में यकीन रखती है। इधर भारतीय सेना का कैप्टन आर्यन सिंह एक सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान में दाखिल होता है, लेकिन मिशन के दौरान उस पर हमला होता है और बुरी तरह से घायल होकर आर्यन एक बगीचे में बेहोश हो जाता है। सुबह सुबह जारा को बगीचे में खून से लथपथ एक अनजान आदमी मिलता है। डरते हुए वो उसे अपने घर ले आती है, उसके जख्मों का इलाज करती है। जब आर्यन को होश आता है तो वो चौंक जाता है। मैं दुश्मन की जमीन पर हूं और तुम मेरी जान बचा रही हो। जारा मुस्कुराती है। इंसानियत में कोई सरहद नहीं होती कैप्टन साहब। धीरे धीरे दिल जुड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं आर्यन और जारा एक दूसरे के करीब आते हैं। कभी चाय की प्याली पर बातें होती हैं तो कभी आर्यन जारा को अपने वतन की कहानियां सुनाता। जारा की आंखों में अपने देश के लिए एक अलग ही इज्जत पैदा होती है, लेकिन दोनों जानते थे कि ये रिश्ता नामुमकिन है। एक रात जारा का मंगेतर रेहान, जो आईएसआई का एजेंट था, अचानक घर आ जाता है और आर्यन को देख लेता है। हिंदुस्तानी कुत्ता, ये कहते हुए वो आर्यन पर हमला कर देता है, लेकिन जारा बीच में आ जाती है। रेहान को अब यकीन हो चुका था कि जारा देशद्रोह कर रही है। वो जारा को धमकाता है कि वो 2 दिन में उससे निकाह करे, वरना उसे और उसके पिता को मार दिया जाएगा। अब जारा और आर्यन मिलकर भारत भागने का प्लान बनाते हैं। एक पुरानी सुरंग से निकलकर वे बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में पाकिस्तानी सेना को खबर मिल जाती है। गोलीबारी शुरू होती है। आर्यन जारा को ढाल बनाकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जारा को गोली लगती है, वो गिर जाती है। नहीं जारा, आर्यन चीखता है। आर्यन किसी तरह जारा को लेकर भारत की सीमा में दाखिल हो जाता है। भारतीय सेना उसे देखकर हैरान हो जाती है। जारा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी एक आंख चली गई थी, लेकिन वो बच जाती है। आर्यन को सम्मानित किया जाता है और जारा को भारत में शरण मिल जाती है। 1 साल बाद जारा एक छोटे से गांव में क्लिनिक खोल लेती है। आर्यन छुट्टी लेकर घर आता है और चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। तुम्हारी आंख तो गई जारा, पर हिम्मत अब भी वैसी ही है। जारा मुस्कुरा देती है। इश्क और जंग दोनों में कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है ना कैप्टन साहब। आर्यन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मगर तुमसे सिर्फ मोहब्बत की थी और जंग भी मोहब्बत के लिए लड़ी थी, क्योंकि इश्क और जंग में सब जायज है। इस बारे में आपकी क्या राय है और आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।